वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यगधुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जीवन की अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मानव जीवन में अनंत साधन है। उन साधनों के उपयोग से मनुष्य अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बना रहा है। अब किन साधनों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। सबके पास जो साधन है, एक सौ शरीर से संयुक्त है, दूसरा शरीर से पृथक है, बाह्य है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। स्व शरीर से संबंधित साधनों में एक साधन आता है बोली। जिस मनुष्य को बोलने की कला आ जाए, उसके जीवन में समस्त धन धान्य स्वतः आने लगता है। शब्द एक अमोघ अस्त्र है आपके पास। मनुष्य के पास शब्द शक्तियां हैं। इन शब्द के प्रयोग से मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल, आनंदित और समृद्ध बना सकता है। इसलिए बोली का महत्व आपके जीवन में बहुत अधिक है। यदि बोलने की कला आपके जीवन में आ गई तो आप कहीं भी जाएंगे वहीं सुख पाएंगे, वहीं शांति पाएंगे। भाई, बंधु और मित्र आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास बोलने की कला नहीं है तो आप अपने घर में भी अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए बोलने की कला मनुष्य को महान बना देता है, ऊंचा से ऊंचा उठा देता है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। बोली में जादू है। बोली से आप किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। कबीर साहब ने कहा, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर, बसीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। बोलने की जिसको कला आ गई, जो मधुर बोलते हैं, वह समझिए कि उसके पास वशीकरण मंत्र हो गया, आ गया। मीठी बोली वशीकरण मंत्र है, कबीर साहब कहते हैं। कोई भी आदमी उसमें बस में, आपके बस में आ जाता। बोली को के द्वारा ही शब्द का जाल तैयार किया जाता। आज बड़े बड़े लोग शब्द के कमाई खाता है, शब्द के अनुसार जीता है। शब्द में वह शक्ति है कि आप उस शब्द के डोरी को पकड़ करके वो आत्म तत्व जो ब्रह्म तत्व है
वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैयाकरण में शब्द ब्रह्म कहा है, शब्द को ब्रह्म की उपाधि दी गई है। इसलिए शब्द, कबीर साहब ने कहा शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ। शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। सामने वाले आदमी को आप देखिए, विवेक कीजिए, उसकी मना स्थिति का अध्ययन कीजिए और तब उसके सामने उस तरह के शब्दों का प्रयोग कीजिए, उस तरह से बोलिए। आपका काम सहज हो जाएगा सुख के साधन को प्राप्त करने। यदि बोलने की कला नहीं आई, बोलने का ढंग नहीं आया, तो आप दुखी हो जाएंगे, दूसरे को भी दुख पहुंचाएंगे, अपने भी दुखी हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में बोली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको एक दूसरे आदमी से कॉम्बिनेशन, संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है बोली, शब्द। शब्द के द्वारा ही हम किसी को अपना मित्र बना लेते हैं, शब्द के द्वारा ही किसी को अपना शत्रु बना लेते हैं। मित्र और शत्रु मनुष्य शब्द से, बोली से ही बना लेता है अपना। तो आपके अंदर यदि बोलने की कला है, बोलने की कला आपके अंदर आ गई, तो आप तमाम लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं और तमाम लोगों से आप अपना काम ले सकते हैं। एक बार की बात है, नानक जी और नानक जी के शिष्य मर्दाना दोनों आदमी जा रहे थे। तो नानक जी मर्दाना से कहा, शब्द के डोरी को पकड़ करके तुम अपने स्वस्वरूप तक पहुंचो। किसी भी संप्रदाय में आप जाएं तो नाम का जप करता है। तो नाम का जप क्या है? शब्द का ही तो जप है, शब्द ही तो है। चाहे आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, अल्लाह बोलो, अकबर बोलो, कुछ भी बोलो, शब्द है। उसको वही शब्द को आप पकड़ते हैं और आप अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए बोलने की कला आनी चाहिए। कबीर साहब की साखी नानक जी ने मर्दाना को सुनाया। कहा, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो मर्दाना ने नानक से पूछा, गुरुजी मुँह से निकला तो एक घाव और एक औषधि का काम कैसे करेगा? शब्द तो शब्द है, वो औषधि कैसे हो जाएगा और घाव कैसे करेगा? कहा, चलो आगे मैं बताऊंगा। नानक और मर्दाना दोनों जा रहे थे, दोनों को प्यास लग गई। पानी का तलाश करो, खोजो। कहा, चलो कहीं पानी मिलेगा, कुआं कूप ऊप मिलेगा, पानी पी लेंगे। संजोग से कुछ कदम जब आगे बढ़ा, एक कुआं, एक माता जी पानी भर रही थी। देखने में बड़ी सुंदर थी, हट्ठा कट्ठा थी। नानक ने मर्दाना से कहा,
कैसे शब्द औषधि का काम करता है और कैसे शब्द घाव का काम करता है, यही तुम्हें परीक्षा करवा देता हूँ। परीक्षा। नानक ने अपना कमंडल दिया, कहा तुम भी पानी पी लेना और मेरे लिए भी पानी कमंडल में भर करके ले आना। कहा जाओ, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम बोलना। कहा कि माँ मतलब बाप की बहू। कहा हाँ बात ठीक है, बाप की बहू माँ हुई। बाप की जो बहू है, पत्नी है, वो माँ हो गई हमारी। तो कहा कि जाओ बोलना, ऐ बाप की बहू मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। देखना, सावधान रहना। मर्दाना गया, कहा कि ऐ बाप की बहू मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। वो महिला देखा कि ये तो बड़ा अशिष्ट है। जिस बाल्टी से पानी भरना चाह रही थी वो बाल्टी उल्टा करके फेंकी। मर्दाना भागा, बच गया। भागा भागा गया नानक के पास। कहा गुरुजी अभी तो बच गए, नाक मुंह झाड़ देती। कहा देखो, देखा ना शब्द की कमाल। कहा ठीक है, अब कमंडल मुझे दो, मैं जाता हूं। और नानक जी गए। जब नानक जी वहां गए तो नानक जी कहते हैं माता जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। कहते हाँ बाबा पीजिए न पानी। पानी भर करके पिला दी। कहा और पीजिएगा बाबा, और पीजिएगा बाबा। क्योंकि नहीं नहीं माता जी, पानी पूरा हो गया, इस कमंडल में दे दो। वो कमंडल भर दी। नानक कमंडल में पानी भर करके ले आया मर्दाना के पास। कहा पी लो बेटा। पानी पी लिया। कहा गुरुजी आप क्या बोले? कहा यही तो अंतर है बोलने। तुम कहा बाप की बहू, अब मैं कहा माता जी। एक ही अर्थ न हुआ जी। माता जी मने मेरे बाप की बहू। तो मैंने कहा माता जी पानी पिला दो। पानी पिला दिया और पानी दिया भी। तो देखो शब्द, मीठा शब्द, मीठा शब्द बोलने से पानी भी पिलाया, पानी दे भी दिया। उसी शब्द को कठोरता के साथ बोला, ठीक से नहीं बोला। अर्थ दोनों का समान है, लेकिन बोलने की कला अलग अलग है। एक आदमी बोलता है और करोड़ों के धन कमा लेता है शब्द से, बोली से। किसी आदमी के हजारों दुश्मन चारों तरफ खड़े हैं बोली के चलते। किसी आदमी के हजारों मित्र चारों तरफ खड़े हैं बोली के चलते। देखो शब्द, बोली में क्या है। बोलो, बोलो ठीक से। बोलने की कला आनी चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर बोलने की कला आ गई, ठीक से बोले, तो पैसे की, धन की बारिश होगी आपके जीवन में। कोई चीज, कहीं भी जाओ, शब्द रूपी धन को लेकर के साथ में जाना। देश जाओ, प्रदेश जाओ, घर में रहो, बोली रूपी जो धन है, बोली रूपी जो मित्र है, जो मित्र के काम करता है, धन के काम करता है, रक्षक के, रक्षा के काम करता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो वह मित्र है, रक्षक है, धन है,
सब कुछ है। बोली में जादू है, बोली में शक्ति है। करोड़ों लोग बिजनेस व्यापार करता है। किसी के दुकान पर बहुत भीड़ होती है और किसी के दुकान पर मक्खी भिनभिनाती है। क्यों? कभी सोचा है इसमें क्या कारण है? बोलने की कला बहुत बड़ा कारण है। बहुत से दुकानदार के पास आप जाइएगा, कोई सामान लेना है, एक दो ठो सामान दिखाएगा, कहेगा लेना है कि आए हैं समय बर्बाद करने के लिए। हो गया। आपको लेने का भी मन होगा ना तो आपका मन फट जाएगा, नहीं लीजिएगा। आ जाता है समय बर्बाद करने के लिए, जेबी में पैसा है ही नहीं, ऐसे बोल देता। उसके दुकान पर लोग नहीं जाता है, भूले भटके कभी जाता है, कोई जाता है, या जिसके साथ वह ठीक से बोलता है वह जाता है। लेकिन जो आदमी सबके साथ ठीक से बोलता है, प्रेम से बोलता है, उसके पास हजारों ग्राहक आता है। 80-81 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय मैं बनारस में रहता था, काशी में, वहीं विद्या अध्ययन कर रहा था। दशाश्वमेध घाट पर एक पेन हाउस था, अभी है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समय था। दशाश्वमेध घाट से पश्चिम जहाँ दुकान है वहीं पर एक पेन हाउस था। उसमें मैं देखा 3-4 स्टाफ खट रहा था, सिर्फ पेन हाउस, माने कलम से संबंधित ही सामान वहाँ बेचता था। काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मैं वहाँ गया, मुझे कलम खरीदनी नहीं थी और न मेरे पास पैसा था। मैं उस हाउस में पहुँच गया। थोड़ा सा उम्रदराज था और भी स्टाफ था, मालिक ही था। हाँ, वो मालिक बोला क्या चाहिए? तो मैं कहा कि एक कलम लेनी है, क्योंकि पेन हाउस है तो कलम ही तो वहाँ हम लेंगे। कहा आइए आइए आइए। मैं तो देखने के लिए गया था जो पेन हाउस कहता है तो कैसा है। हकीकत मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक कलम दिखाया, 2 कलम दिखाया, 3 कलम, कम से कम वह 25 कलम दिखाया मुझे। अब मैं सोचता था कि कब हमको फुर्सत मिले हम यहाँ से जाएं, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो कोई न कोई बहाना मैं लगा देता था, ये अच्छा नहीं है तो ये है, ये वो है, ये पसंद नहीं है, ये अधिक दाम का है तो ये ठीक, जो कम दाम का होता तो उसको कहते ठीक नहीं है। कुछ न कुछ मैं बहाना लगाता था। अंत में जब मैं वहाँ से आने लगा, देखिए शब्द की शक्ति, बोली की कमाल, बोली की जादू देखिए। कहा जनाब महाशय जी, आज आपके लायक मैं कलम नहीं दे सका। मुझे अफसोस है कि आपके लायक मैं कलम नहीं दे सका। अगले बार आइएगा ना तो मैं निश्चित आपके अनुकूल, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कलम दूंगा। आप दूसरी बार आइए। मैं उसके बाद पुनः उसकी दुकान पर गया और पैसा ले करके गया और कलम खरीदा। देखिए, बोली को ठीक करेंगे तो धन की तो बारिश होगी, धन कोई कमी नहीं। क्या उससे शादी हो सकती है हमारी बच्ची की? उसके पिताजी से बातचीत हुई, व्यवस्था हुई, चाय बिस्किट मिठाई वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़, फल वगैरह लाया नाश्ता के लिए। फिर भी कुछ तो कहना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे आदमी है, आपके आचार विचार स्वभाव की बहुत प्रशंसा किया।
कहा कि देवता है, आप जाइए अपनी कन्या के रिश्ता लेकर के। मेरा हिम्मत तो नहीं हुआ आपके पास आने का, लेकिन बहुत साहस बटोर करके मैं आपके पास आया हूँ। शब्द में अमोघ शक्ति है। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि बोलने की कला आया, सुख संपत्ति की खजाना पाया। देखा हूं कितने आदमी पानी के लिए पुकारता है, बेटा को, बेटी को, पत्नी को, पुतोहू को, बोली ठीक नहीं है, कोई पानी तक नहीं पूछता है। बोली रूपी कला आपको आगे तो धन संपत्ति का खजाना मिल जाएगा, सुख का खजाना मिल जाएगा। कोई भी आदमी आपको सेवा करेगा, सब कुछ करेगा। बोलने की कला सीखो। कला, यह सुखी जीवन कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इसी तरह से जुड़े रहें और सभी इस सुखी जीवन कार्यक्रम से जो चलाया जा रहा है, इसके सभी वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। अब बोली में वह जादू है जो पत्थर को भी मोम बना देता है। और सुखी जीवन कार्यक्रम में तमाम भाई बंधु जुड़े हैं, उसको बहुत बहुत साधुवाद। जो नए हैं वह लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें।